नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पाइपलाइनों से कच्चा तेल चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला इतना संगीन है कि नवंबर 2019 में जब शाहपुरा के पास इसका खुलासा हुआ था, तब जयपुर रेंज आईजी एस सेंगाथिर और एसपी शंकर दत्त शर्मा खुद मौका मुआयना करने पहुंचे थे। चोरों ने वॉल्व लगाकर संगठित अपराध का पूरा खाका तैयार कर रखा था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि इस गैंग ने मुंडका, द्वारका और दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की करोड़ों रुपए की तेल की चोरी की थी। इस गैंग के तार उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। गैंग के मास्टरमाइंड ने बताया कि क्रूड ऑयल चुराने की योजना बनने और टारगेट सेट करने के बाद महीनों पहले से वे तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी सदस्य नई सिम खरीदते हैं, चोरी की जगह के आसपास मकान किराए पर लेते हैं। अब पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कोटपूतली में लगता है जैसे सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा हो। ज्योतिबा फुले चौराहे से अग्रसेन तिराहे तक पूरे रास्ते पर फल सब्जी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन ई रिक्शा वालों को यहाँ भी जगह नहीं मिल पा रही। ज्योतिबा फुले की मूर्ति के नीचे से पहले इन्हें फ्लाईओवर की तरफ खदेड़ दिया गया और अब वहाँ भी फल सब्जी वाले खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। ई रिक्शा क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, पोल्यूशन नहीं करता, ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन कोटपूतली में ई रिक्शा वालों के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी आ गई है, उनको खड़ी करने की जगह नहीं है जहां वो पार्क कर सकें, सवारी आकर उनसे मोल भाव करके बैठ सकें। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें ई रिक्शा वालों ने बताया, हम खुद उनसे ही दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण सिंह सैनी है। तो आप ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं? हाँ जी। क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले समस्या ये है, सब हम यहाँ पे खड़े रहते थे, अब यहाँ पे आज के बाद में हमें समस्या ये वो करने लगे कि यहाँ से हटाओ घर से। और थाने में जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं नगर पालिका में जाओ, हमारा कोई सदस्य तो निकलता है। और चौराहे के बीच में लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा चालान वाला नहीं काट देते, बीच में हमें लगाने नहीं देते। और प्रोग्राम यहाँ लगा रहे हैं आराम से, अपने व्यवस्था सब कुछ बना के रखते हैं। प्रशासन की जगह में सबको प्रशासन ने बोल दिया तो आराम से लगा लो तुम। मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप एक बार उधर दिखाइए। ये ज्योतिबा फुले की मूर्ति है और पहले जितने भी ये ई रिक्शा थे ये वहाँ लगते थे लाइन से, और वहाँ पहले ये जो अब फ़िलहाल जो फल सब्जी की ठेलियाँ दिख रही हैं वो पहले थोड़ा आगे लगती थी, लेकिन अब इन ई रिक्शा वालों को, इन सब्जी वालों ने वहाँ से हटा दिया है और इनको कहा गया कि आप फ्लाईओवर के नीचे लगाइए। उसके बाद ये फ्लाईओवर के नीचे आ गए। फ्लाईओवर के नीचे ये इस तरह से यहाँ ये लाइन में लगाने लगे। एक मिनट आप साइड में हटिए। ये यहाँ लाइन में लगाने लगे। अब यहाँ खड़े होने के बाद भी दिक्कत होने लगी। कुछ सब्जी वाले इनके आगे लगा देते हैं और इनको धमकाते हैं कि यहाँ भी नहीं लगाने देंगे क्योंकि ये हमारी जगह है सब। अब ई रिक्शा वालों का कहना है कि साहब अब हम कहाँ जाएँ और कहाँ खड़े हों, क्योंकि ये मेन सेंटर पॉइंट है कोटपूतली का। यहाँ से सवारियाँ इनको मिल जाती हैं दाएं बाएं जाने के लिए, और अगर यहाँ से ये हटाए जाते हैं तो फिर इनको सवारियों का कमाने खाने का नुकसान होगा काफ़ी। क्या कह रहे थे आप बीच में अभी कुछ? ये हमारे दादागिरी भी करने के लग जाते हैं, सब झगड़ा करने के लिए तैयार है। हम 10 आदमी हैं, तुम वो फलानी बात ऐसे अकड़ के बात कर रहे हैं। और फिर राजेंद्र जी सुबह सर एक राजू सैनी नाम का है रेडी वाला, वो सर मेरे को गाली गलौज करने लगा है सुबह कि यहाँ लगाने के बाद बोल तेरी पिटाई करूँगा, गाली गलौज कर सर मेरे को। देखो ऐसा तो कोई किसी को धमका नहीं सकता, आप भी नागरिक हैं वो भी नागरिक, आप पुलिस में शिकायत दीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है। और सर यहाँ पे हमारे को प्रशासन वालों ने कही थी कि यहाँ पे आप ऑटो लाइन से लगाओ, नियम से लगाओ। हम नियम से लगा रहे हैं, नियम का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। लेकिन रेडी वालों ने पहले हमारे को वहाँ जगह थी वहाँ जाकर कब्जा कर लिया, इधर आए तो इधर आने लग गए। अभी ये ऐसे कहते हैं। आप लोग नगर पालिका में गए? नगर पालिका में गए, वहाँ बोलते हैं प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन के पास जाते हैं कहते हैं नगर पालिका में जाओ। मतलब देखा आपने, प्रशासन और नगर पालिका ने इनको फुटबॉल बना दिया है। कोई एसडीएम साहब के पास भेजता है, कोई थाने में भेजता है, कोई नगर पालिका ऑफिस में भेजते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? मंत्री जी का नाम लेके धमका रहे हैं कि हम मंत्री के आदमी है, वो है, तुम्हें नहीं लगाने देंगे यहाँ पे। कौन धमकाता है? वही राजू सैनी के नाम से। कौन है ये राजू सैनी? वो उधर सामने वो रेडी, उसी की रेडी लग रही है, वही दादागिरी कर रहा है। इन मेरे रिक्शा आने से पहले भी इनके सबके साथ झगड़ा कर रहा था, और मैं लगाया तो मैंने उसकी रेडी के सामने भी नहीं लगाया, उसके रेडी के सामने वो खाली रेडी लगा रखी है जगह, और उसके बाद में मेरे को रिक्शा नहीं लगाने दे रहा। अब मेरा रिक्शा रोड के ऊपर खड़ा है। अब जरा उनकी बात सुनिए जिन पर मंत्री जी का नाम लेकर ई रिक्शा वालों को धमकाने का आरोप है। लोग आरोप
आरोप लगा रहे हैं आप पर कि मंत्री जी का नाम लेके धमकाते हो। अभी मैंने सेठ गया हुआ है भाई साहब, हैं? सेठ गया हुआ है, सेठ भी धमकाते हैं? सेठ गया हुआ है। मैं क्या कुछ मैं तो कुछ बोल रहे हो ना, नहीं वो तो मैं तो कुछ बात ही नहीं की उनसे, नहीं मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई उनसे। अच्छा, तो सेठ कहाँ है तुम्हारा? सेठ गया खाना खाने घर। कौन है सेठ? अरे नाम बता रहे हैं ना आपको। वही है। हाँ, तो वो मंत्री जी का नाम लेके धमकाते हैं? मंत्री का नाम लेके देने दो, काम यहीं लगाते हैं बाबू जी। नहीं लगाओ, वो तो कहीं भी जहाँ परमिशन होगी वहीं धमकी लगेगी। को धमकी का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों को परमिशन है क्या यहाँ पर लगाने? बाबू जी शुरू से लगाते हैं आप। नहीं, परमिशन है क्या? परमिशन तो बाबू जी कहीं भी कोई भी लगा रहा है, कोई भी लगा लिया, अब सब लगा रही है। नहीं, कोई भी जो दूसरा चोर है तो अपन थोड़ी चोरी कर लेंगे। नहीं नहीं, अपने पास परमिशन है क्या? फिर क्यों धमकाते हो? अरे मैं तो तुम खेलोगा ना, कोई बात ही नहीं, मैं तो तुम्हें बात ही नहीं हुई भाई साहब इनसे। इस मामले में हमने नगरपालिका ईओ विशाल यादव से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी रेडी वालों को शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है और अगले हफ्ते शायद इनको ई रिक्शा वालों को भी जगह दे दी जाएगी। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। हाँ जी। फ्लाईओवर के नीचे हो रहे भयंकर अतिक्रमण के खिलाफ आज इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने एडीएम डॉक्टर सत्यवीर यादव को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण के चलते एलबीएस और पानादेवी कॉलेजों के छात्र छात्राओं और बीडीएम अस्पताल आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपुरा के ग्रामीणों ने गैर मुमकिन जोहड़ी को रजिस्ट्री शुदा कृषि भूमि में परिवर्तन कर देने के खिलाफ राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने इसे सार्वजनिक जोहड़ माना था। इसके बावजूद इसका खाता खोल दिया गया। राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल को राज्य मंत्री ने इस मामले में कानून सम्मत हल निकालने का भरोसा दिलाया है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़, कोटपुतली और बानसूर विधानसभा क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण जारी है। सांसद की तरफ से लोकसभा क्षेत्र के सभी बीसीएमएचओज को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी मुहैया कराए गए हैं। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हमारे इलाके में कोई भी भूखा न सोए। नारेड़ा, खड़ब और शुक्लाबास के मीणा समाज ने मृत्यु भोज को बंद करने का फैसला कर अनूठी मिसाल पेश की है। बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में ये भी फैसला किया गया कि किसी के न्योते पर मृत्यु भोज में जाएंगे भी नहीं। साथ ही मीणा समाज की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को भी भविष्य में किसी भी कुरीति का पालन न करने की शपथ दिलाई है। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है। यहाँ सरस डेयरी प्लांट के पास बहरोड की तरफ जा रही एक ऑल्टो गाड़ी में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी भयंकर रूप से जल उठी। गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों ने बोनट से निकली चिंगारी को देख लिया और समय रहते नीचे उतर गए। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस के मुताबिक इसमें बानसूर तहसील का एक परिवार सवार था जो बहरोड की तरफ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। बानसूर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के कांजीपुरा गांव में पारिवारिक झगड़े के बाद विवाहिता ने फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। इसे कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। विवाहिता के 1.5 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। नगरपालिका कोटपुतली की तरफ से कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को नगरपालिका की नई बिल्डिंग के सामने जागरूकता संदेश देते हुए रंगोली बनाई गई। फायरमैन विजय यादव ने बताया कि रास्ते से गुजरने वालों को कोरोना से बचाव के तरीके भी समझाए गए। विराटनगर के मैड कस्बे में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में पुलिसकर्मियों ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। ये रैली पुलिस चौकी से रवाना होकर प्रतापगढ़ समेत कस्बे के मुख्य मार्गों से निकली। और परिवार में एक सदस्य अगर हो गया, पूरा परिवार परेशान होगा। उसमें मानसिक तनाव, पैसे खर्च होंगे, आना जाना। पावटा में प्रागपुरा थानाधिकारी नंदलाल जांगीड़ और अन्य समाज सेवियों का नागरिक अभिनंदन किया गया। चाणक्य बीएड कॉलेज के अमित शर्मा ने बताया कि शक्ति फार्म हाउस में हुए इस अभिनंदन समारोह में समाजसेवी राजेश शर्मा, रवि शर्मा, ओपी बायलान, जुगल किशोर यादव और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। थानाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीकों पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।